हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य आप लोगों का जे हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे कुछ ना बोलते हुए थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो देखो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो हमारे चैनल पर पुराने हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल को लाइक तो ज़रूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। देखो अब टॉपिक की ओर थोड़ा सा इशारा करते हुए अब थोड़ा सा टॉपिक जो है वो बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स होती हैं केमिस्ट्री में कि सर हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। केमिस्ट्री समझ में आ जाती है लेकिन सर थ्योरी आती है और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो होती है सर वो समझ में नहीं आती है, और सर हमारे जो रिएक्शंस होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं। तो हम धीरे धीरे आप लोगों को केमिस्ट्री की ओर ले चलेंगे और आप लोगों को समझाते रहेंगे, ठीक है। जैसा कि आज मैं स्टार्ट करूंगा जो है फर्स्ट केमिस्ट्री, जिसे बोलते हैं रसायन विज्ञान जो होते हैं। उसमें मेरे पास जो होगा वो होगा ठोस अवस्था। देखो इधर से मैं बता रहा हूँ ठोस अवस्था। लेसन हमारे पास क्या है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं। देखो ये हमारे पास लेसन, इस लेसन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, थ्योरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो प्रॉब्लम तो बहुत ही क्रिएट होती है बच्चों में। देखो थ्योरी तो आप लोग आसानी से कर लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आज मैं बताऊंगा जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे हमारे आता है एकक कोष्टिका का घनत्व पे न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो क्या स्टार्ट करते हैं। देखो जो घनत्व पे आता है, घनत्व पे फार्मूला, जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एससीसी पे न्यूमेरिकल आता है, बीसीसी पे न्यूमेरिकल आता है और एफसीसी पे न्यूमेरिकल आता है तुम्हारा, ठीक है। ये जो चार टॉपिक्स हैं इसमें चार टॉपिक पे न्यूमेरिकल आता है। और एक जो होता है तुम्हारा पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी पे आता है एक, हाँ उस पर न्यूमेरिकल हो जाता है। देखो तो हम ज़्यादा आगे बोलते मतलब ज़्यादा ना बोलते हुए तो इस न्यूमेरिकल को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो घनत्व पे मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा। देखो सबसे पहले जो हेडिंग्स होती है हमारी, एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना। क्या होता है? एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना। ज्ञात करना, ये एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना। इसे काहे से डिनोट करते हैं? रो से। रो से डिनोट करते हैं। फार्मूला जो हमारा होता है रो बराबर जेड एम अपान में ए क्यूब इंटू एन ए। ये फार्मूला हमारे पास होता है जेड एम अपान में ए क्यूब एन ए। देखो देखो जो जहां, अब देखो डिनोटेड मैं इसको लिखवा देता हूँ। देखो क्या क्या होता है, क्योंकि फार्मूला जो होता है उसके डिनोटेड हमें पता होना चाहिए। जो जैसे रो है वो इसमें क्या है, जेड है वो इसमें क्या है, एम है वो इसमें क्या है, ए क्यूब है वो इसमें क्या है, एन ए है वो इसमें क्या है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो दिया होता है उसमें जो वैल्यू हमें दी हुई होती है सबसे पहले उसे हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या क्या इसमें दिया है और क्या हमें फाइंड करना है, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। जब हमें फार्मूला के बारे में पता होगा तब ऑटोमेटिक हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखो जहाँ रो इक्वल टू क्या होता है? घनत्व होता है। रो इक्वल टू क्या होता है? घनत्व, मतलब पदार्थ का घनत्व होगा। जेड इक्वल टू क्या होता है? परमाणुओं की संख्या। जेड इक्वल टू क्या होता है? परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या होती है। और हमारा एम क्या होता है? देखो एम होता है पदार्थ का द्रव्यमान। क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान। और जो ए हमारा होता है वो कोर की लंबाई। कोर की लंबाई होती है, कोर की लंबाई। और जो एन ए होता है वो एवोगाद्रो संख्या होती है। जो इसका मान होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻²3। ये इतना होता है मान Na का। ये तो इतने हमारे डिनोटेड हो गए। देखो ये जो जेड होती है परमाणुओं की संख्या, ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है। मतलब
एक एससी पे डिपेंड करती है, एक बीसीसी पे डिपेंड करती है, एक एफसीसी पे डिपेंड करती है। ठीक है ना बच्चों, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। देखो जब न्यूमेरिकल्स में एससीसी कहेगा तब उसके लिए हम जेड का मान 1 रखेंगे, जब न्यूमेरिकल में बीसीसी कहेगा उसके लिए जेड का मान हम 2 रखेंगे, जब न्यूमेरिकल्स में एफसीसी कहेगा उसके लिए जेड का मान हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज समझ में आई नहीं आई? ये फार्मूला होगा रो इक्वल टू जेड एम अपान में ए क्यूब एन ए, ये घनत्व ज्ञात करने का हमारा क्या है, फार्मूला है। चलो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इस पे एक क्या करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा सा। देखो न्यूमेरिकल्स हमारे पास दिया गया है, न्यूमेरिकल जो है हमारा, हाँ एक चीज और समझ लो, इसमें 3 चीजें आती हैं और, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया होगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है, और एक चीज दी गई होगी 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर दिया होगा। ये वैल्यू तुम्हें चेंज करनी होगी। ठीक है, ये वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम दिया होगा, अगर जो एंगस्ट्रॉम में ही आंसर हमको लाना है तब तो हम एंगस्ट्रॉम में वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, अगर जो मीटर में लाना है तब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर बना देंगे उसको। जब हमें पिकोमीटर में आंसर लाना होगा तब वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, जब हमें आंसर मीटर में लाना होगा तब वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एक हम न्यूमेरिकल बताते हैं, इसी ये जो हमारी डेंसिटी है इस डेंसिटी पे मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा। देखो हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक तत्व का परमाणु भार 60 है। न्यूमेरिकल कह रहा, देखो न्यूमेरिकल हमने देखा, न्यूमेरिकल हमारे पास दिया गया है, कह रहा एक तत्व का परमाणु भार, एक तत्व का परमाणु भार 60 है, वह फलक केंद्रित, अब फलक केंद्रित कह दिया गया, फलक केंद्रित घनी मतलब एफसीसी, एफसीसी हमें दे दिया गया, इकाई कोष्ठिका रखता है, इकाई कोष्ठिका रखता है, इकाई कोष्ठिका रखता है, उसकी कोर की लंबाई, उसकी कोर की लंबाई, उसकी कोर की लंबाई हमें दे दी गई है 400 पिकोमीटर। अब तत्व का घनत्व बताना है, तत्व का घनत्व बताना है, तत्व का क्या बताना है, घनत्व ज्ञात कीजिए, तत्व का घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया है, मतलब एक तत्व का परमाणु भार 60 है, वह फलक केंद्रित घनी एफसीसी इकाई कोष्ठिका रखता है, उसकी कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर दी गई है, हमें तत्व का क्या ज्ञात करना है, घनत्व ज्ञात करना है। तत्व का घनत्व ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले देखो हमने डिनोटेड जहाँ पे लिखवा दिया था, रो मतलब होता है घनत्व, जेड मतलब परमाणुओं की संख्या, एससी बीसीसी एफसीसी, एम मतलब पदार्थ का द्रव्यमान, ए मतलब कोर की लंबाई, एन मतलब अवोगाद्रो संख्या होती है तुम्हारे पास। तो सबसे पहले जो हमें सवाल में गिवन होता है वो लिख लीजिए, जो हमें सवाल में क्या न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, जो गिवन वैल्यू होती है वो रख लीजिए। देखो तत्व का परमाणु भार कहे या तत्व का द्रव्यमान कहे, ठीक, प्रॉब्लम्स कोई नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु भार हमें दिया गया, मतलब m की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 60, m की वैल्यू 60 दे दी गई हमें। फिर देखो एक चीज कह रहा, वह फलक केंद्रित एफसीसी इकाई रखता है, मतलब एफसीसी मतलब जेड, और एफसीसी का मान कितना होता है 4, मतलब z की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है 4, इकाई कोष्ठिका रखता है, उसकी कोर की लंबाई, अब कोर की लंबाई हमने बताया था, ये देखो कोर की लंबाई हमें दे दी गई कितनी 400 मीटर, मतलब a बराबर हमें दिया गया 400 पिको मीटर दे दिया गया। फिर कह रहा है हमें घनत्व ज्ञात करना है, मतलब रो बराबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है, कुछ नहीं है, सीधे पहले इस वैल्यू को चेंज कर लीजिए। देखो तो A इक्वल टू हमें दे दिया गया 400 पिकोमीटर, 400 को मीटर में चेंज कर लेंगे, इंटू 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। अब देखो ये 2 यहाँ पे लिखा, 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे पावर दी गई, तो 4 इंटू 10 की पावर, देखो 2 यहाँ से कम हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 10 मीटर बचेगा। ये A इक्वल टू, हमें फार्मूला क्या दिया गया था, फार्मूला देखो ये दिया गया हमें,
अब इस फार्मूले में a की वैल्यू क्या है, a क्यूब, तो इसको a क्यूब बना लीजिए। तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, इसका भी क्यूब हो जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ क्यूब हो गया उसी हिसाब से यहाँ पे भी क्यूब करना है तुमको। कुछ नहीं, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 इंटू में 4 इंटू 10 की पावर 10 3 जा 30, माइनस का कितना हो गया 30, ये मीटर। ये a क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी। अब सीधे डेंसिटी का फार्मूला लगाइए। डेंसिटी मतलब रो इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है z इंटू में m अपान में a क्यूब इंटू में n और a। देखो अब z मतलब हमारे पास हो गया 4, z की वैल्यू 4 इंटू m का हमारे पास कितना दे दिया गया 60, मतलब 60 अपान में a क्यूब की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है 4 इंटू में 4 और इंटू में 10 की पावर माइनस का 30 और इंटू में Na की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है, Na का मान कितना दे दिया गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये इतनी वैल्यू हमें दे दी गई है। मतलब ये सब हमने वैल्यू इसमें पुट करा दी। अब क्या करना है, सीधे सोल्यूशन निकालना है तुमको। सीधे क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। कुछ नहीं है, सोल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखो मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ। देखो 4 1 से 4 1 घट गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो 4 1 4 और 4 1 4 हो गया, यहाँ पे 2 4 5 कितना हो गया 15। ये ऊपर कितना आ गया हमारे पास 15 अपान में 4 इंटू 10 की पावर माइनस का, देखो एक 30, ये पावर हमारे पास माइनस की और एक ये प्लस की 23। देखो दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 30 में से कितना जाएगा 23, तो माइनस का 7 बचेगा। ये 7 की पावर कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो देखो 15 अपान में 4 इंटू, देखो ये पॉइंट टाइम 1 2 3 पावर, ये इतना हो जाएगा 3 बन जाएगा। तो 6022 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, ये 3 0 लगा लो, ऊपर जाएगी पावर ये वाली ले जाइए। तो 15 देखो इंटू में 10 की पावर, देखो 3 ये 7 ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 अपान में कितना 4 इंटू 6022, ये इतना हमारे पास। अब इस सोल्यूशन को सॉल्व कर लीजिए, जितना रो की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। यही इतना आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, ये इतनी चीज समझ में आई, हमने ये इतनी सारी चीज आप लोगों को बता दी। ठीक है, ये इसी टाइप से हमारे न्यूमेरिकल लगे थे, बिल्कुल सेम इसी टाइप से, जिस टाइप ये दिया है बिल्कुल सेम इसी टाइप से न्यूमेरिकल दिया जाएगा। ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये ना हो कि नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखो समझ में तो आया होगा, जिसको हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बिल्कुल शेयर तो जरूर करें, और जो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि बच्चों को मतलब ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। ठीक, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए और न्यूमेरिकल्स जान